हे, फैक्टिसिटी हियर। क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने अर्थ को विजिट किया है? ये टेरिफाइंग रियल लाइफ अबडक्शन यानी अपहरण की भयानक स्टोरीज सजेस्ट करती है कि ना केवल उन्हें विजिट किया था, वे यहाँ कुछ समय के लिए रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इवन ह्यूमंस के साथ क्रॉस ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। ईयर 1976 में रूरल स्टेट मेन की एक्सचेंज ऑफ राइडिंग रात में आर्ट स्कूल में मिले चार दोस्त कैंपिंग पर गए थे। ऑन द सेकेंड नाइट उन्होंने आकाश में एक ब्राइट लाइट को नोटिस किया और फिर थर्ड नाइट को एलियंस के उभरते खतरे से अनअफेक्टेड उन्होंने रात में फिशिंग स्पॉट पर जाने का फैसला किया। अपनी बोट पर मछली पकड़ते समय उन्होंने फिर से वही ब्राइट लाइट को नोटिस किया। उनमें से एक आदमी ने मिस्टीरियस लाइट की तरफ एक एसओएस पैटर्न बनाने के लिए अपनी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया। यह अब तक की सबसे वाइसेस्ट डिसीजन में से एक साबित नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स थ्रेटनिंग लाइट रैपिडली एक्सपांड हुई और उन चारों को पैकमैन की तरह घेर लिया। द नेक्स्ट थिंग जो पुरुषों को याद आई वह थी अपने कैंपिंग साइट पर वापस जागना। इस बात की एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं थी कि वहां कैसे पहुंचे और उनके बीच क्या हुआ। अगर वो स्क्रीन नहीं करेंगे कि हमें एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और बेवजह काफी समय खो दिया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं। लेकिन नहीं, चार लोगों ने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा और अपनी कैंपिंग ट्रिप को समाप्त कर दी जैसे सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद स्ट्रेंज चीजें होने लगी। फर्स्टली सभी चार पुरुषों को एक मिस्टीरियस क्रीचर के साथ स्पेसशिप पर सवार होने समान हॉरिफिक नाइटमेयर्स आने लगे, जिसकी लंबी गर्दन और बड़े सिर थे। हर एक नाइटमेयर्स में पुरुषों में से एक पर ह्यूमिलेटिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जबकि अन्य तीन लोग हेल्पलेसली होकर देखते रहे, हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहे। इस पॉइंट पर उन्होंने रियलाइज किया कि उस कैंपिंग ट्रिप के दौरान कुछ सीरियस हो गया था। इसलिए अपने हॉरिफिक सपनों से डिस्टर्ब होकर गरीब पुरुषों ने यूएफओ स्पेशलिस्ट के एक ग्रुप को कांटेक्ट किया, जिन्होंने सजेस्ट किया कि उन्हें अपनी सारी मेमोरीज वापस लाने के लिए रिग्रेसिव हिप्नोसिस थेरेपी से गुजरना चाहिए। सेशन के दौरान सभी चार लोगों ने अपहरण और एक्सपेरिमेंट्स किए जाने के बारे में रिमार्केबली सिमिलर मेमोरीज रिवील किए। आर्टिस्ट होने के नाते सभी चार पुरुष ने अपने अपहरणकर्ता के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट को भी एक्यूरेटली स्केच करने में सक्षम थे। पुरुषों के सभी स्केचेस फ्रीकिशली सिमिलर थे। फॉलोइंग साइकेट्रिक एग्जामिनेशंस के बाद सभी पुरुषों को मेंटली स्टेबल माना गया और वे सभी लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर गए। तब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना को एलागाश अपहरण के नाम से जाना जाता है और उस समय यह नेशनल प्राइम टाइम न्यूज बन गया था। नेक्स्ट अप, जेसी लॉन्ग की हॉरिफिक अपहरण की स्टोरी। जेसी लॉन्ग एक आदमी है जो क्लेम करता है कि 1957 में एलियंस द्वारा उसका पहला अपहरण किया गया था, जब वह सिर्फ 5 साल का था। जैसे और उसका भाई अपने घर के पीछे पहाड़ी पर खेल रहे थे जब वे उस पर आए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक राउंड घर जैसा प्रतीत हुआ। दोनों लड़कों ने ऑब्वियसली ज्यादा स्काईफाई हॉरर मूवीज नहीं देखे, इसलिए भागने के बजाय यूएफओ लाइक ऑब्जेक्ट को करीब से देखने के लिए रुक गए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जेसी, एक टॉल आदमी उसके बगल में दिखाई दिया और उस पर ब्राइट लाइट से फ्लैश की। जेसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंस्टेंटली हेड टू पैरालाइज्ड हो गया। जेसी को इस घटना के बारे में वर्षों बाद तक भी कुछ याद नहीं था, जब तक जेसी हिप्नोसिस सेशन से नहीं गुजरे। सेशन के दौरान जेसी ने याद किया कि उसे और उसके भाई को एक लॉन्ग हॉलवे पर नीचे रखा था और फिर सेपरेट कर दिया था। जेसी को एक फ्लैट टेबल पर रखा था और उसने रिकॉल किया कि एक ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट शिन में इम्प्लांट किया जा रहा था। ऑब्जेक्ट जेसी के पैर के अंदर 34 साल तक था, जब तक कि साल 1991 में उन्होंने अपने पैर से इसे हटाने के लिए एक ऑपरेशन किया। जेसी के क्वेश्चनर्स उसके कन्विक्शंस को और अधिक नकार नहीं कर सकते, क्योंकि श्योरली उसके लेफ्ट शिन में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट थी। ऑब्जेक्ट कांच के टुकड़ों की तरह प्रतीत हुई। हालांकि इसे एक लेबोरेटरी में फर्दर रिसर्च के लिए भेजा गया था और रिजल्ट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेंज आया था। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने माना गया एलियन ऑब्जेक्ट को एग्जामिन किया, उनका यह कहना था ऑब्जेक्ट की कंपोजिशन बहुत रिमार्केबल थी और कहा कि ऑब्जेक्ट यूनिक सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करती है जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
जेसी क्लेम करता है कि उसका मल्टीपल टाइम्स अपहरण किया गया था और एक विशेष रूप से जाहिर तौर पर बेहद पेनफुल अपहरण था। जेसी को क्रॉसबिट करने के लिए फोर्स किया गया था, जिसका कहना था कि एक फीमेल एलियन बीइंग थी। 1990 में जेसी लॉन्ग न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्की के ठीक बाहर न्यू ऑर्लियंस जाने के लिए कार चला रहा था जब एक लाइट दिखाई दिया और जेसी की कार को स्पेसशिप से लिफ्ट कर लिया था और उसे एक एलियन स्पेसशिप के अंदर लाया था। अभी भी उसी कार के अंदर जेसी को एक टेबल पर रखा गया था और एक एलियन बेबी के साथ पेश किया गया था और कहा गया, यह तुम्हारा बच्चा है। जेसी को यकीन नहीं था कि क्या बस उसे अपने नए एलियन बेबी की सूचना दे रहे थे या एलियन बेबी के मेंटेनेंस की मांग कर रहे थे। किसी भी तरह से उन्होंने जो कुछ हासिल किया था उस पर उन्हें बहुत गर्व था। नेक्स्ट केस बहुत ही रेयर है क्योंकि ये फ्यू एलियन सेपरेशन केसेस में से एक है जो तोड़ मरोड़, डेथ या वियर्ड एलियन बेबीज में एंड नहीं होती है। इसकी एक्चुअली एक हैप्पी एंडिंग है। जॉन सॉल्टर जूनियर अपने बेटे के साथ हाईवे से ट्रैवल कर रहे थे जब सडनली उन्हें नोटिस किया कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में कार ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने 1 घंटे का टाइम गंवा दिया है। अब हम सभी जानते हैं कि आगे क्या होता है। दोनों लोगों को अपने लॉस्ट आवर के दौरान क्या हुआ इसकी कोई मेमोरी नहीं थी और अपनी जर्नी कंटिन्यू किया एज नॉर्मल। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से हवा में एक यूएफओ को देखा, जिसके तुरंत बाद जॉन और उनके बेटे की मेमोरी रिकॉल हुई। वियर्ड और डिस्टर्बिंग घटनाओं को याद करने लगे जो उस वानर के दौरान हुआ था। दोनों आदमियों ने वहां एक बच्चों का ग्रुप टॉलर हाफ ह्यूमन हाफ एलियन क्रीचर को देखा। हालांकि दोनों जन एलियन से अफ्रेड नहीं थे बल्कि एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड फील किया और एलियन बींग्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया। फिर दोनों लोगों को उनके न्यू एलियन बडीज उन्हें एक रूम में ले गए जहां मेडिकल एग्जामिनेशन और अजीबोगरीब प्रोसेस से गुजरे। हालांकि अनलाइक बाकी एलियन अबडक्शन के विक्टिम्स, जॉन और उनके बेटे ने अपने ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया, बट बाय फार सबसे वियर्डेस्ट पार्ट इस स्टोरी का और जो बनाता है इसे मोस्ट बिलीवेबल है कि जॉन के फोरहेड पर एक स्कार थी। हालांकि उसके अपहरण के बाद वो स्कार कंप्लीटली गायब हो गई थी। मोस्ट एलियन अबडक्शन केसेस में अपहरणकर्ता समवॉट सेफली अर्थ पर रिटर्न होते हैं और फिर अपने अपहरण के बारे में बोलते हैं, बट ये ऐड करते एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी को उनके स्टोरी के वैलिडिटी में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये सब चीजें बना सकते हैं। थैंक्स फॉर द व्यू। सब्सक्राइब फॉर मोर फैक्टिसिटी।